तो आज हम पढ़ेंगे बॉयलर परफॉर्मेंस। तो बॉयलर परफॉर्मेंस होता क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं बॉयलर परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, बॉयलर प्रोड्यूस करता है स्टीम। तो तो वो कितना स्टीम प्रोड्यूस करता है, उसकी कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टीम को हम बॉयलर का परफॉर्मेंस कहेंगे। मतलब evaporating capacity of a boiler is measured by the amount of steam generated by the boiler per hour or per kg of fuel burned। मतलब 1 kg या 1 घंटा फुल बर्न किया जाए तो उसमें कितना स्टीम प्रोड्यूस होता है, तो उस पर डिपेंड करके हम बॉयलर परफॉर्मेंस को करते हैं, मापते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो जो बॉयलर परफॉर्मेंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? देखो, पहला फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला फैक्टर्स है डिज़ाइन ऑफ बॉयलर, कि बॉयलर का डिज़ाइन कैसा है। वहाँ पे उसका जो मतलब द जो फर्नेस है, फर्नेस और जो फर्नेस से जो हीट वाटर तक पहुँचता है वो कैसा डिज़ाइन बना हुआ, बहुत सारा उसका डिज़ाइन कैसा हुआ है, बना हुआ है, पहला। दूसरा है कि द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर, वहाँ पे जो फ्यूल बर्न किया जाता है उसका क्वालिटी कैसा, फ्यूल का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि अगर जैसा क्वालिटी होगा उस प्रकार का वहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस करेगा फ्यूल। ठीक है ना। तो उस पर डिपेंड करता है बॉयलर का परफॉर्मेंस। और तीसरा जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 kg ऑफ स्टीम, मतलब बॉयलर में 1 kg स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कितना कितना हीट लगता है, क्योंकि कुछ बॉयलर्स होते हैं जो कि कम हीट में, मॉडर्न बॉयलर जो कम हीट में ही काफ़ी स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बॉयलर होते हैं जो काफ़ी हीट लेते हैं, वो कितना हीट यूटिलाइज़ कर पाते हैं, जो जितना दिया जाता है उसमें से वो कितना यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है फैक्टर्स इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है बॉयलर का परफॉर्मेंस। ठीक है ना। तो बॉलर को हम चेक कैसे करें कि बॉलर कौन सा बेहतर है, कौन सा बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है? तो दो बॉलर, मान लो कि दो बॉलर है तो दोनों का हम कंपेरिजन कैसे करेंगे? देखो, मान लो कि दो बॉयलर है, मतलब दो कारखाने में दो बॉयलर है। ठीक है ना। तो दोनों कारखानों में क्या होगा कि उसका जो बॉयलर में फीड वाटर टेम्परेचर होगा वो, मान लो कि पहला कारखाना का है 70, दूसरा का है 80। तो फीड वाटर टेम्परेचर अलग हो गया, तो उसका फीड वाटर टेम्परेचर अलग होगा। और मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा बहुत अलग अगर डिफरेंस, तो अगर अलग हो सकता है, उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। और जो उसमें जो फ्यूल बर्न किया जा रहा है, फ्यूल मान लो दूसरा लिक्विड फ्यूल है तो उसमें सॉलिड फ्यूल बर्न किया जा रहा हो, तो काफ़ी अंतर है। तो मतलब कि अगर हम दो बॉयलर को अगर हम कंपेयर करके उन लोगों का परफॉर्मेंस पता करने जाएं, तो हम लोगों का बॉयलर कम से कम एक मिनिमम पैरामीटर तो होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सेम है, तो जनरेट कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें सारे, अगर इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और जो फ्यूल हो, जो हीट दिया जा रहा है, अगर वो सेम होता है दोनों बॉयलर का, तो हम आसानी से पता कर पाते हैं कि दोनों में जो स्टीम इसमें कम जो हो रहा है इसमें ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो फ्यूल अलग है, टेम्परेचर अलग है, फीड वाटर टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, तो हम पता कैसे करें? तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनाया गया। इसमें था कि एक जो फीड वाटर टेम्परेचर हो वो 100 होना चाहिए, फीड वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और प्रेशर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वन होना चाहिए, 1। ठीक है ना। और जो हीट यूज़ किया जा रहा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड तय किया गया, तो उसी को निकालने के लिए तय किया गया। तो उसको जो निकाला जाता है ना, तो वो हम पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखो, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अब तो हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे, अचानक से ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहाँ से है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है, द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज द क्वांटिटी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम can be generated in the boiler per hour or per kg of fuel burnt from water at 100 degrees centigrade and under normal atmospheric pressure by the same quantity of it। तो पहले यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे क्या बोला गया कि 100 फीड वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो फीड वाटर 100 है डिग्री सेंटीग्रेड है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर पर आवर या पर केजी फ्यूल अगर बर्न किया जाए
तो उसमें जितना और स्टीम जनरेट हो तो उसमें जितना हीट लगा स्टीम को जनरेट करने के लिए the same quantity of heat is required under actual condition to generate the actual amount of steam per hour और per kg of fuel burned। तो एक्चुअल कंडीशन में तो ये था जो यहाँ तक जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो एक स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड मतलब कि जो फीडर टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इस पे जो स्टीम जितना हीट लगेगा स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए उसी सेम हीट को अगर हम एक्चुअल कंडीशन यानी जहाँ पे मान लो कारखाने में बॉयलर है तो वहाँ पे तो स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है कि जो फीडर टेम्परेचर है वो 100 होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे सेम लेकिन हीट जो है ना तो हीट तो हम सेम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पे जो जितना हीट था यहाँ पे भी हम उतना हीट बना सकते हैं। तो उतना ही हीट हम यहाँ इस बॉयलर में भी देंगे तो दे करके देखेंगे कि ये कितना स्टीम जनरेट कर रहा है। तो यही है, तो मतलब कि दोनों का हीट सेम होगा, उसमें सेम होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में हीट सेम होगा और जो एक्चुअल कंडीशन है उन दोनों में भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम दोनों हीट सेम होता है। तो दोनों को इक्वल करके यहाँ पे चेक किया जाता है दोनों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हीट दोनों का हीट जो सेम है तो हीट हम कैसे निकाले दोनों का, तो हीट निकालेगा देखो यहाँ पे क्या दिया गया है एम, यानी कि मास ऑफ स्टीम जनरेटेड इन अ बॉयलर पर आवर और पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड। मतलब मास ऑफ स्टीम कितना स्टीम जनरेट हुआ, ये है एक्चुअल कंडीशन का एम का है एक्चुअल कंडीशन। तो एक्चुअल कंडीशन में एम कितना मतलब एम केजी स्टीम जनरेट हुआ है पर आवर या पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न करने पे एम स्टीम जनरेट हुआ। और इंथैल्पी ऑफ वन, ये एच क्या एच है, इंथैल्पी ऑफ 1 केजी स्टीम अंडर एक्चुअल कंडीशन। तो एक्चुअल कंडीशन में जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ तो मतलब स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ वो 1 केजी स्टीम का ये है। तो यहाँ पे एम केजी स्टीम प्रोड्यूस हुआ और 1 केजी का इंथैल्पी है एच, तो टोटल इंथैल्पी या टोटल हीट जो लगा वो कितना होगा एम इंटू एच। और नीचे देखते हैं ये एम ई क्या है, एम ई है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इन केजी पर आवर और पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। ये सेम है, मतलब सेम है क्या है ये मतलब ये भी मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो था, स्टैंडर्ड कंडीशन में जितना स्टीम प्रोड्यूस हुआ पर केजी या पर आवर फ्यूल बर्न करने पे वो है एम ई स्टैंडर्ड कंडीशन में। जिसमें फीड वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और प्रेशर था नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका ये है। और इसमें एच एफ जी एन क्या है, तो ये है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा इसमें लेटेंट हीट क्यों बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे जो फीड वाटर टेम्परेचर वो 100, ठीक है ना, और जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो यहाँ पे सिर्फ लेटेंट हीट ही तो होगा क्योंकि उसके बाद तो और यूज़ हो नहीं रहा, तो लेटेंट हीट ही यूज़ होगा ना, तो लेटेंट हीट है ये। तो एम इंटू एच इक्वल टू एम ई इंटू एफ एच एफ जी एन ये है। तो टोटल, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल हीट रिक्वायर्ड अंडर एक्चुअल कंडीशन में टोटल हीट जो लगा एम इंटू एच, एम के जी स्टीम प्रोड्यूस हुआ 1 केजी का इंथैल्पी ये है, तो टोटल ये होगा इतना हीट लगा। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो एम ई निकला स्टीम और एच एफ जी एन क्या है, एच एफ जी एन है लेटेंट हीट। अब आगे बढ़ते तो हेयर, तो अब यानी कि एम ई जो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन या जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो है, और इंटू एच एफ जी एन इक्वल टू एम इंटू एच, मतलब दोनों का हीट इक्वल है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हीट लगा स्टीम को प्रोड्यूस करने में एक्चुअल कंडीशन में भी स्टीम मतलब उतना ही हीट यूज़ किया गया स्टीम को प्रोड्यूस करने में, फिर कंपेयर किया गया कि कितना उसका परफॉर्मेंस है, कैसे उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट पढ़ लेते हैं कि नोट क्या है, कि वो क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर अगले वीडियोज़ में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो एच एफ जी एन है ना ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब इसका प्रेशर 1 हो, हाँ, और फीड वाटर टेम्परेचर 100 हो, तो ये ना क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, इसको हमें स्टीम टेबल से निकालना पड़ेगा। तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच एफ जी एन का वैल्यू क्या होगा, एच एफ जी एन का वैल्यू क्या है, मुझको मालूम नहीं चल रहा।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया था कि कन्फ्यूज़न ना हो, आराम समझ में आ जाए। इसको हम स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। स्टीम टेबल से हम इसे निकाल सकते हैं। स्टीम टेबल में अगर हम देखें प्रेशर 1.01325 ये स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो देखें तो उसमें सैचुरेटेड टेम्परेचर 100 दिखाएगा, HF जो है 419.1 दिखाएगा, और HFG ये HFG ही HFGN है तो 22.569 या 22.57 भी कर सकते हैं इसको। तो ये उसका वैल्यू है। तो हमें प्रॉब्लम बनाने में कोई असुविधा ना हो, इसलिए मैंने ये बता दिया पहले ही। और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन कर दिया अभी। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है। अभी थर्मल एफिशिएंसी क्या है, सिंपल है। थर्मल एफिशिएंसी मतलब जितना ही बॉयलर को जितना हीट सप्लाई किया गया और बॉयलर ने कितना यूटिलाइज किया सेम टाइम पे, मतलब मैंने जितना उसको हीट दिया और उसने कितना हीट को यूज़ किया सेम टाइम पे। तो यहाँ पे डिफिनेशन का पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हीट यूटिलाइज्ड बाय द बॉयलर इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू द हीट सप्लाइड टू द बॉयलर इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, सिंपल है। तो थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू हीट यूटिलाइज्ड बाय हीट सप्लाइड m इंटू एच बाय सी वी इंटू एम। अच्छा m क्या है, m है देखो ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे m इंटू एच और एच एफ जी बाई यहाँ पे m इंटू एच जो है, तो यहाँ पे भी वही m इंटू एच है, मतलब टोटल स्टीम जनरेटेड और इंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम जनरेटेड, ठीक है। और नीचे सी वी क्या है, सी वी कैलोरीफिक वैल्यू इंटू एम। यहाँ पे m क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं m क्या है, m है मास ऑफ फ्यूल यूज्ड kg पर आवर, मतलब पर आवर जितना फ्यूल यूज़ हुआ वो है, कितना केजी फ्यूल यूज़ हुआ m है वो फ्यूल, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज़ हुआ। और सी वी क्या है, सी वी कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है वो तो वो भी मालूम नहीं होता, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू देखिए यहाँ पे नीचे मैंने एक छोटा सा हिंट थोड़ा सा बना के लिखा है नोट्स। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास, मतलब एक यूनिट मास यानी कि 1 kg या और यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मतलब कि 1 kg अगर हम फ्यूल बर्न करें पूरी तरह से फुल 1 kg फ्यूल अगर हम बर्न करें तो जितना हीट प्रोड्यूस होता है, जितना क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब ये 1 kg का 1 kg बर्न फ्यूल का हीट है और कितना kg फ्यूल यूज़ हुआ m kg। तो टोटल हीट सप्लाइड और टोटल स्टीम जनरेट हुआ, टोटल स्टीम जनरेट होने में कितना हीट यूज़ हुआ। तो हमको तो सारा हीट तो लगा नहीं स्टीम जनरेट करने में, काफ़ी हीट वेस्ट हो जाता है, हम लोग पता है बॉयलर में बहुत सारा हीट वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने कितना बॉयलर ने कितना इस्तेमाल किया स्टीम को जनरेट करने में, तो मास ऑफ मतलब मान लो 10 kg स्टीम था और 1 kg स्टीम का इंथैल्पी h है, तो m इंटू एच टोटल हीट जो लगा वो था। तो ये है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ठीक है ना। तो हीट यूटिलाइज्ड बाय हीट सप्लाइड, बहुत ही आसान है, सिंपल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब हम पढ़ेंगे बॉयलर हॉर्स पावर। बॉयलर हॉर्स पावर क्या है, यहाँ पे भी बॉयलर हॉर्स पावर, तो बॉयलर हॉर्स पावर किससे कहेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अ बॉयलर इज सेड टू बी हैव 1 हॉर्स पावर इफ इट कैन जनरेट 15.65 kg of dry saturated steam per hour from water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फीड वाटर टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक घंटा में अगर बॉयलर 15.65 kg ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस कर सके, जनरेट कर सके, तो उसको कहेंगे बॉयलर का 1 HP, मतलब बॉयलर इज सेड टू हैव 1 HP। कब कहेंगे, जब वो एक घंटा में 15.65 kg ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम जनरेट कर सके और उसका जो फीड वाटर टेम्परेचर वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो बॉयलर का HP सिंपल है, एमी क्या है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम विच कैन बी जनरेटेड इन द बॉयलर पर आवर हुज इनिशियल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 बार होता है, ठीक है। मतलब जितना हमको मान लो यहाँ पे 20 kg स्टीम जनरेट हुआ,
तो अगर 15.65 kg स्टीम जनरेट होता तो उसको कहते हैं 1 हॉर्स पावर। तो अगर 20 kg जनरेट हुआ तो उसको कितना कहेंगे, सीधा डिवाइड कर दो, सिंपल है, यूनिटरी मेथड, बचपन में पढ़ते थे 3-4 में, वही है ये। मतलब अगर 50 kg अगर स्टीम जनरेट हुआ और 15.65 को 1 HP कहेंगे तो डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा कितना HP कहेंगे, सिंपल है, बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये बॉयलर हॉर्स पावर, तो यही है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा चीज़ है, ये थोड़ा काम आएगा, पढ़ लो। इफिशियंसी ऑफ सुपर हीटर। सुपर हीटर का एफिशिएंसी क्या होता है, तो सुपर हीटर का एफिशिएंसी होगा H सुप माइनस H वेट बाय M इंटू सी वी, ये टोटल हीट इंटू 100% परसेंटेज निकाला है। और एफिशिएंसी ऑफ इकोनोमाइजर MS T2 माइनस T1 बाय M इंटू सी वी, टोटल हीट, और ये उसका हीट है इकोनोमाइजर। ठीक है, तो ये है सिंपल। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने बॉयलर परफॉर्मेंस समझो पूरा पढ़ डाला है। तो बॉयलर परफॉर्मेंस हम लोगों ने, बॉयलर परफॉर्मेंस क्या होता है, बॉयलर का परफॉर्मेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और फिर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है, उसका फार्मूला सारा हम लोगों ने पढ़ा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ बॉयलर, थर्मल इफिशिएंसी किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, आसान है, वो हम लोगों ने पढ़ा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा बॉयलर हॉर्स पावर। तो ये सारे जो चैप्टर है बॉयलर का परफॉर्मेंस, उस पर सारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ डाला है। और हम लोग अगली क्लास में इस सब टॉपिक पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जो कि बड़े बड़े आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।